सोचिए, अगर आपकी सुबह ही आपकी किस्मत तय करती हो, अगर दुनिया सो रही हो और आप उस वक्त अपने सपनों पर काम कर रहे हो, अगर हर सक्सेसफुल इंसान एक ही सीक्रेट फॉलो करता हो, तो वो सीक्रेट क्या है? 5 मोमेंट्स द 5 AM क्लब कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है। ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। ये किताब सिखाती है कैसे आम इंसान भी डिसिप्लिन, फोकस और सेल्फ मास्टरी से असाधारण जिंदगी बना सकता है। अगर आप लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहते हैं और सक्सेस को लक नहीं हैबिट बनाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो समरी को अंत तक जरूर सुनिए। सुबह 5 बजे दिमाग सबसे शांत होता है और डिस्ट्रैक्शंस जीरो होते हैं और विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है और सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग मोड में होता है। इसीलिए ग्रेट लीडर्स, एथलीट्स, थिंकर्स सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि 9 से पहले उठना ग्रोथ से पहले पहुंचना। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज सिर्फ सुबह जल्दी उठना नहीं है, बल्कि सुबह पर आपका कंट्रोल होना है। क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह को डायरेक्शन देता है, वही अपनी पूरी जिंदगी को डायरेक्शन देता है। सुबह आपकी जिंदगी का फाउंडेशन, जैसे किसी इमारत की मजबूती उसकी नींव तय करती है, वैसे ही आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपकी सुबह तय करती है। अधिकतर लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोल लेते हैं और नोटिफिकेशंस का बॉय दिमाग पर डाल लेते हैं और जल्दबाजी में तैयार होकर निकल जाते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? आपका दिमाग खुद नहीं सोचता, वो दूसरों की जिंदगी, प्रॉब्लम्स और डिमांड्स पर रिएक्ट करता है। यानी आप दिन को लीड नहीं करते, दिन आपको कंट्रोल करने लगता है। सुबह उठते ही मोबाइल देखने का मतलब है और आपने अपना फोकस दूसरों को दे दिया और आपने अपने गोल्स को पोस्टपोन कर दिया और आपने अपने दिमाग को नॉइज़ से भर दिया। नोटिफिकेशंस आपको बताते हैं दुनिया तुमसे पहले जाग चुकी है, अब रिएक्ट करो, और यही रिएक्शन मोड पूरे दिन चलता रहता है। ऐसा इंसान बिजी तो होता है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। सुबह का पहला घंटा, जब दुनिया सो रही हो, जब कॉल्स नहीं हो, जब एक्सपेक्टेशंस नहीं हो, वही समय है आपका प्राइवेट पावर टाइम। इस वक्त और आप खुद से बात करते हैं, वो अपने डर, गोल्स, विजन को समझते हैं, अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करते हैं। यह समय किसी और का नहीं, सिर्फ आपका होता है। यही वो घंटा है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं और आप कंफर्ट को हराते हैं और आप एक्सक्यूजेस को इग्नोर करते हैं और आप डिसिप्लिन चूज करते हैं, और यही छोटे छोटे डिसीजंस आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। अगर आप सुबह खुद को जीत लेते हैं, तो दिन की प्रॉब्लम्स आपको नहीं तोड़ती। जब आप सुबह खुद को जीत लेते हैं, इस लाइन का असली मतलब है और आपका कॉन्फिडेंस दूसरों पर डिपेंड नहीं करता और आपकी मूड दूसरों की बातों से नहीं बदलती और आपकी प्रोडक्टिविटी सर्कमस्टेंसेस से नहीं गिरती, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत ही विक्ट्री से की होती है। एडम क्लब ये नहीं कहता कि सुबह 5 बजे उठो तो अमीर बन जाओगे। किताब ये कहती है जो इंसान रोज खुद पर जीत हासिल करता है, वो जिंदगी में बड़ी जीत के लिए तैयार हो जाता है। जब आप सुबह उठते ही दुनिया को अलाउ करते हैं आपका ध्यान खींचने के लिए, तो आप अपनी पावर सरेंडर कर देते हैं। लेकिन जिस दिन आपने सुबह को अपना बना लिया, उस दिन के बाद दुनिया आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि कोई विचार आए ही नहीं। असल मतलब है विचार आए, लेकिन आप उनके पीछे भागे नहीं। दिन भर आपका माइंड पास की गलतियां दोहराता है और फ्यूचर की चिंता बनाता है, बेवजह डर पैदा करता है। मेडिटेशन आपको सिखाता है सोचना और रिएक्ट करना अलग अलग चीज है। जब आप रोज बैठकर अपने थॉट्स को देखते हैं, तो धीरे धीरे थॉट्स आपको कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। यही मेंटल स्ट्रेंथ है।
आपके दिमाग में रोज हजारों थॉट्स घूमते रहते हैं। अगर वो बाहर नहीं आए तो वो कंफ्यूजन बन जाते हैं। जर्नलिंग मतलब जो मन में है उसे कागज पर उतार देना। जब आप लिखते हैं मैं क्या चाहता हूं, तो दिमाग पहली बार साफ जवाब ढूंढता है। मैं किससे डरता हूं, तो डर छोटा होने लगता है, क्योंकि जो डर लिख दिया वो आधा खत्म हो गया। ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं होते कि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए होते हैं कि वो जो है उसे देख नहीं पाते। ग्रैटिट्यूड लिखना सिखाता है आज भी सांस चल रही है, आज भी सीखने का मौका है, आज भी आगे बढ़ने का समय है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो ईगो शांत होता है और एंजाइटी कम होती है। ग्रैटिट्यूड आपके दिमाग को बताता है सब कुछ खराब नहीं है। दिमाग इमेजिनरी और रियल में ज्यादा फर्क नहीं करता। जब आप रोज विजुअलाइज करते हैं, खुद को कॉन्फिडेंट देखते हैं और गोल्स अचीव करते हुए देखते हैं और स्ट्रॉन्ग वर्जन महसूस करते हैं, तो दिमाग उसी डायरेक्शन में एक्शंस लेने लगता है। विजुअलाइजेशन डर को होप में बदल देता है। जब आप लिखते हैं मैं क्या चाहता हूं, तो लाइफ को डायरेक्शन मिलती है। मैं किससे डरता हूं, तो डर आपको नहीं, आप डर को कंट्रोल करने लगते हैं। मैं किसके लिए ग्रेटफुल हूं, तो नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी ले लेती है। ये सवाल सिंपल लगते हैं, लेकिन इन्हीं से सेल्फ अवेयरनेस बनती है। कंफ्यूजन सबसे बड़ा एनर्जी किलर है और क्लैरिटी वो सबसे बड़ी ताकत है। जब दिमाग क्लियर होता है, डिसीजंस आसान हो जाते हैं, फोकस बढ़ता है और ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। यही वजह है जो इंसान रोज खुद से बात करता है वो लाइफ में कभी खोया हुआ नहीं रहता। ये 20 मिनट दुनिया को बदलने के लिए नहीं होते, ये आपको बदलने के लिए होते हैं। और जब आप बदल जाते हैं तो आपकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। किताबें आपको वो सिखाती है जो किसी ने सालों की गलतियों से सीखा होता है। जब आप पढ़ते हैं, आपका थिंकिंग लेवल बदलता है और आप प्रॉब्लम्स को नए एंगल से देखते हैं और आपकी वोकैब्युलरी और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रीडिंग आपको सिखाती है सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत कैसे करनी है। जो इंसान पढ़ना छोड़ देता है वो सीखना भी छोड़ देता है। हर किसी के पास किताब लेकर बैठने का टाइम नहीं होता, लेकिन सुनने का टाइम हर किसी के पास होता है। ऑडियो बुक्स, वॉक करते समय, एक्सरसाइज करते समय, ट्रैवल के दौरान आपके दिमाग में नॉलेज भरती रहती है। ये धीरे धीरे आपके माइंडसेट को रिवायर करती है। आप जैसा सुनते हैं वैसा ही सोचने लगते हैं। आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा स्किल्स की वैल्यू है। जब आप रोज 20 मिनट कम्युनिकेशन, राइटिंग, टेक्नोलॉजी, सेल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल सीखते हैं तो आप रिप्लेस नहीं किए जा सकते। स्किल लर्निंग आपको जॉब सीकर से अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बनाती है। जब दिन की शुरुआत ही सीखने से होती है, दिमाग पैसिव नहीं रहता और आप इम्प्रूवमेंट माइंडसेट में रहते हैं और आप डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर पाते हैं। ग्रोथ मोड में रहने वाला इंसान दूसरों से कॉम्पीट नहीं करता, वो खुद से कॉम्पीट करता है। 1% सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही मैजिक है। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा बेहतर बनना। 12 महीने बाद आपकी सोच अलग होगी और आपकी हैबिट्स अलग होंगी और आपकी पर्सनैलिटी अलग होगी। और सबसे बड़ा फर्क, आपको खुद पर भरोसा होने लगेगा। यहाँ हीरो बनने की जरूरत नहीं, जरूरत है रोज आने की, थोड़ा थोड़ा रोज, बिना रुके, बिना एक्सक्यूज। यही तरीका है खुद को क्वाइटली पावरफुल बनाने का। अगर आप रोज सीखते नहीं तो आप रोज पीछे जा रहे हैं, और अगर आप रोज बस 1% भी आगे बढ़ते हैं तो एक दिन लोग कहेंगे ये इंसान अचानक कैसे बदल गया। लेकिन आपको पता होगा ये अचानक नहीं, ये रोज का रिजल्ट है।
सिस्टम्स बनाओ। मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस अनस्टेबल होते हैं, कभी हाई कभी लो। अगर आप काम तभी करते हैं जब मन करता है तो रिजल्ट भी रैंडम ही आएगा। किताब कहती है मोटिवेशन का इंतजार करना फेलियर का इंतजार करना। सिस्टम का मतलब है तय समय तय प्रोसेस, बिना सवाल रोज वही एक्शन। जैसे मन हो या न हो 5 बजे उठना, अच्छा लगे या न लगे एक्सरसाइज, मूड हो या न हो सीखना। सिस्टम आपको डिसिप्लिन देता है और डिसिप्लिन रिजल्ट देता है। डिसिप्लिन डेवलप करो, मूड आपको कंफर्ट में रखता है, डिसिप्लिन आपको ग्रोथ में ले जाता है। अगर आप कहते हैं आज मूड नहीं है तो समझ लीजिए आप फ्यूचर को पोस्टपोन कर रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब आज वो करना जो जरूरी है, ना कि वो जो इजी है। जो लोग रोज खुद से फाइट जीतते हैं वही लाइफ की बड़ी फाइट जीतते हैं। रिग्रेट मिलेगा, कंफर्ट अच्छी लगती है, देर तक सोना, मोबाइल स्क्रॉल करना, आसान रास्ता चुनना। लेकिन कंफर्ट एक स्लो पॉइजन है। वो आज पेन नहीं देता लेकिन कल रिग्रेट जरूर देता है। किताब साफ कहती है इजी लाइफ बाद में हार्ड बन जाती है। जो आज मेहनत से भागता है वो कल पछतावे से भाग नहीं पाता। पावर मिलेगी, सक्सेस का रास्ता स्मूथ नहीं होता। सुबह जल्दी उठने का दर्द, रूटीन फॉलो करने का दर्द, डिस्ट्रैक्शंस छोड़ने का दर्द। लेकिन ये पेन आपको तोड़ता नहीं, बिल्ड करता है। हर बार जब आप कंफर्ट छोड़ते हैं आप मेंटली स्ट्रॉन्गर बनते हैं। पेन टेम्परेरी है लेकिन उससे बनी पावर परमानेंट होती है। या तो आप डिसिप्लिन का दर्द सहेंगे या रिग्रेट का दर्द सहेंगे, दोनों में से एक दर्द तय है। फर्क सिर्फ इतना है कौन सा दर्द आपको बेहतर इंसान बनाता है। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकती है लेकिन सिस्टम आपको फिनिश कराता है। डिसिप्लिन आज मुश्किल लगेगा लेकिन कल आपकी पहचान बनेगा। और जो इंसान रोज खुद को जीतना सीख लेता है उसे दुनिया हराना भूल जाती है। रोबिन शर्मा का कहना है कि सक्सेस सिर्फ पैसे या स्टेटस से नहीं बनती, सक्सेस बनती है आपके अंदर की क्वालिटी से। और आपकी पूरी लाइफ 4 इंटीरियर एम्पायर्स पर टिकी होती है। अगर ये 4 स्ट्रॉन्ग है तो बाहर की जिंदगी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। माइंडसेट मतलब आप प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं, आप खुद को कैसे देखते हैं। ज्यादातर लोग नेगेटिव सोचते हैं और ओवरथिंक करते हैं और खुद पर डाउट करते हैं। लेकिन 5 AM रूटीन में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, दिमाग शांत होता है, सोच साफ होती है। सुबह का समय आपको सिखाता है सोचना नहीं, सही सोचना। जब आप रोज सुबह पढ़ते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपका माइंडसेट धीरे धीरे वीक से स्ट्रॉन्ग बनता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्लियर डिसीजंस, डोंट हर्ट सेट मतलब आप इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। दिन भर की दौड़ में गुस्सा, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, दिल भारी हो जाता है। 5 AM रूटीन में ग्रैटिट्यूड लिखी जाती है और खुद को माफ किया जाता है और पुराने बोझ छोड़े जाते हैं। सुबह का ये समय आपके दिल को हल्का करता है। जब इमोशंस कंट्रोल में होते हैं तो रिएक्शंस कम होते हैं और रिलेशनशिप्स बेहतर होती है। किताब साफ कहती है लो एनर्जी इंसान कभी हाई परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। 5 AM रूटीन में एक्सरसाइज, मूवमेंट, ब्रीदिंग आपकी बॉडी को एक्टिवेट करता है। जब शरीर फिट होता है फोकस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, आलस गायब होता है। एनर्जी ही असली करेंसी है। सोल सेट मतलब आप क्यों जी रहे हैं। बहुत लोग जी तो रहे हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं पता क्यों। 5 AM रूटीन में साइलेंस होता है और इनर वॉइस सुनाई देती है। लाइफ का डायरेक्शन साफ होता है। जब पर्पस क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस कमजोर हो जाते हैं। आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते, आप मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं। सुबह का 1 घंटा माइंड को शार्प करता है और हार्ट को काम करता है।
और बॉडी को पावरफुल बनाता है और सोल को डायरेक्शन देता है। इसलिए रॉबिन शर्मा कहता है, मास्टर द इंटीरियर, द एक्सटीरियर विल फॉलो। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बाहर की दुनिया से लड़ना बंद कीजिए। सुबह 5 बजे अपने अंदर की 4 एम्पायर जीत लीजिए, फिर दुनिया अपने आप जीत में बदल जाएगी। तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में लिखिए 5 AM क्लब और शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है लेकिन अभी तक शुरुआत नहीं कर पाया है। क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सुबह और पूरी जिंदगी बदल दे।